मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। महावीर के विषय में हम 2 दिन से आप सबों से चर्चा कर रहे हैं और महावीर ने एक धर्म की स्थापना की जिसे हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था। इक्ष्वाकु के वंश के वो वंशज थे। बहुत ही जोर देने के बाद उन्होंने शादी की। बाद में चल के उनको विरक्ति हो गई। वो सारे सुख सुविधाओं का त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति में वो बाहर निकल गए, जो पूर्व के व्याख्यान में आप लोगों से मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज जैन धर्म की विशेष रूप से कुछ बातों पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इस महावीर के जीवनी पे सारी बातें समाप्त कर दूं। जैन धर्म के विषय में आप लोगों से आज चर्चा करेंगे। जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन या धर्मों में से एक है। क्या है? सबसे प्राचीनतम धर्म है जैन धर्म। ऐसे हमारे हिंदू में जो धर्म है, इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिखों का धर्म, ये सब हिंदू का ही एक पार्ट है, जो भिन्न भिन्न तरीकों से उस धर्म को मानने का प्रयास करते हैं। सबका तो एक ही उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति। और कोई धर्म गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चलने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, हमको और आपको उपदेश देता है। यह भारत के श्रवण परंपरा से निकला तथा अब से प्रवर्तक 24 तीर्थंकर, जिसमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव आदिनाथ तथा अंतिम प्रमुख कौन थे? महावीर थे, महावीर स्वामी। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में है। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले उनके उल्लेख और जैन साहित्य और विशेषकर वैदिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। कौन सा है? एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। तथा जैसे शिया और सुन्नी मुसलमानों में आते हैं, हमारे हिंदू में कई धर्म हैं, कई तरह के लोग मानने वाले हैं। ब्राह्मण है, राजपूत है, लालाजी हैं, कई तरह के वैश्य हैं, यादव हैं। कई तरह के लोगों अपने धर्म को, अपनी परिभाषा को, अपनी चीजों को मानते हैं। उसी तरह से जैन धर्म में 2 संप्रदाय है, एक श्वेतांबर है और दूसरा दिगंबर जैन है। तथा इनके धर्मगत समय सार तथा त्वथार्थ सूत्र जैसे धार्मिक स्थान जिनालय या मंदिर कहलाते हैं। जीन परंपरा का अर्थ है जीन द्वारा प्रवर्तित दर्शन। जो जीन के अनुयायी हैं उन्हें जैन कहते हैं। जीन शब्द बना है संस्कृत के जी धातु से। क्या चीज से बना है? संस्कृत की जी धातु से बना है शब्द जीन। जीन माने जीतना, जीन माने जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, जो अपने मन को जीत लिया, अपने मन पर अपना अधिकार कर लिया, अपनी तन मन वाणी को जीत लिया और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ और पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उस आप्त पुरुष को जिनेंद्र या जीन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जीन भगवान का धर्म। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। मूल सिद्धांत जैनों का मतलब है कि एक चींटी को भी नहीं मारो, उसके अंदर भी जीव है। बड़ों की हत्या करना या बड़े जीव की हत्या करना तो पाप ही है। एक छोटा से छोटा जीव को भी आप नहीं मारिए। इसे बड़े सख्ती से पालन किया जाता है। खान पान आचार नियम में विशेष रूप से देखा जाता है। जैन धर्म में भगवान की कण कण स्वतंत्र है और इस सृष्टि का यह भी जीव का भी कोई करता धरता नहीं है। सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। आप और हम भी अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, गलत कार्य करेंगे तो गलत फल मिलेंगे। जैसे दर्शन से भगवान करता और नहीं भोगता नहीं माने जाते हैं, जैन धर्म सृष्टिकर्ता को स्थान नहीं दिया गया है।
जैन धर्म में अनेक शासक देवी देवता पर उसकी आराधना का कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। जैन धर्म में तीर्थंकरों को, जिन्होंने जिन देश जितेंद्र या वीरातंग भगवान कहा जाता है, इसकी आराधना का ही विशेष महत्व है। इन्हीं तीर्थंकरों के अनुसरण कर आत्मबोध, ज्ञान और तन और मन पर विजय पाने का प्रयास किया जाता है। जैन धर्म सूर्यास्त के पूर्व ही भोजन कर लेते हैं। जैन धर्म को मानते हैं वो सर्वशक्तिशाली त्रिलोक का ज्ञाता दृष्टा है, पर त्रिलोक का कर्ता नहीं है। जैन धर्म जिंद या अरिहंत और सिद्ध को ईश्वर मानते हैं। अरिहंतों और केवल ज्ञानी की आयुष पूर्ण होने पर जब वे जन्म मरण को मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तब उन्हें सिद्ध कहा जाता है। उन्हीं की आराधना करते हैं और उन्हीं के निमित्त मंदिर आदि बनवाते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार अर्थात देव में संसार को द्रव्याति 9 अपेक्षा अनादि बताया जाता है। जगत का न तो कोई करता है और न जीवों को कोई सुख दुख देने वाला है। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव सुख दुख पाते हैं। जो जैसा कर्म करते हैं वैसे ही सुख और दुख उन्हें प्राप्त होता है। जीव या आत्मा का मूल स्वभाव शुद्ध बुद्धि, सच्चिदानंदमय, केवल पुद्गल और कर्म के आवरण उसका मूल स्वरूप आच्छादित होता है। जिस समय यह पौलांगी भार हट जाता है, उस समय आत्मा परमात्मा की उच्च दशा को प्राप्त होता है। जैन मत स्पाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्वायद्वाद का अर्थ होता है अनेकतावाद, अर्थात एक ही पदार्थ में नित्यत्व और अनित्यत्व, सादृश्य और विरुद्ध, सत्य और असत्व, अभिलाष्य और अभिलाष्य का परंपर भिन्न भिन्न सापेक्ष स्वीकार। इस मत के अनुसार आकाश से लेकर दीपक पर्यंत समस्त पदार्थ नित्य और अनित्य आदि उभय धर्म युक्त हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की प्रतिमा आज भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। महावीर भगवान के जो 24 तीर्थंकर थे, उनके मैं नाम बताने जा रहा हूं। संभव हो तो आप इसे लिखने का प्रयास करें या इसे सुनकर लिखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को माना जाता है। तीर्थंकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तक कहते हैं। इस काल में 24 तीर्थंकर हैं। क्रमांक बार आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करेंगे। ऋषभ देव इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। अजीत नाथ द्वितीय, संभवतः नाथ तृतीय, चौथे हैं अभिनंदन जी, पांचवें हैं सुमित नाथ जी, छठे हैं पद्म प्रभु जी, सातवें हैं सर्पाश्वनाथ जी, आठवें हैं चंद्रा प्रभु जी, नौवें हैं सुविधा नाथ जी, इन्हें पुष्प दत्त भी कहा जाता है। 10वां है शीतल नाथ जी, 11वें हैं श्रेयांश नाथ जी, 12वें हैं बासु पूज्य जी, 13वें हैं विमल नाथ जी और 14वें हैं अनंत नाथ जी, 15वें हैं धर्मनाथ जी, 16वें हैं शांतिनाथ जी, 17वें हैं कुंथुनाथ जी, 18वें हैं अरनाथ जी, 19वें हैं मलिकनाथ जी, 20वें हैं मुनीश्वर्त जी, 21वें हैं नामीनाथ जी, 22वें हैं अरिनेस्टम जी, 23वें हैं पार्श्वनाथ जी और 24वें हैं आपको हमारे वर्धमान महावीर। इन्हें वर्धमान, वीर, अतिवीर भी कहा जाता है। वैदिक दर्शन आप ये 24 नाम संभवतः समझ लिए होंगे। और आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वैदिक दर्शन परंपरा में ऋषभ देव का विष्णु के 24 अवतारों में से एक रूप में संस्कृत किया गया है, बताया गया। भगवान के अहन राजा के रूप में इनका विस्तृत वर्णन है। हिंदू पुराण श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार मनु के पुत्र प्रिवत के पुत्र आनंद हुए, जिन्हें पुत्र राजा नाभि जैन धर्म में नाभि राय नाम से भी उल्लेखित है। राजा नाभि के पुत्र ऋषभ देव हुए, जो कि महान प्रतापी सम्राट हुए। भागवत पुराण के अनुसार भगवान ऋषभ देव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। इसके इनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें भरत चक्रवर्ती सबसे बड़े एवं गुणवान थे।
उनके छोटे कुशारवत, इलारवत, ब्राह्मवत, मलय, केतु, भद्रसेन, इस्तप्रिवा, विदर्भ और कीटक ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों में बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनके छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्धम, पिल्लायन, आभिहोत, द्रुमन, चमश और करभाजन थे। विष्णु पुराण में ऋषभ देव, मनुस्मृति में प्रथम जिंद यानी ऋषभ देव, स्कंद पुराण, लिंग पुराण आदि में 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का भी उल्लेख मिलता है। जैन नागर पुराण के कलयुग में एक जैन मुनि को भोजन कराने का फल सत्ययुग में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर कहा गया है। अंतिम 2 तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष हैं। महावीर का जन्म ईसा के 599 वर्ष पहले होना ग्रंथों में पाया जाता है। इसके विषय में पूर्व में भी व्याख्यान में आप लोगों को हमने विस्तृत रूप से उनके बारे में बताया है। शेष के विषय के अनेक प्रकार के अलौकिक और प्रकृति विरुद्ध कथाएं हैं। ऋषभ की कथा भागवत आदि कई पुराणों में आई है। इनमें विष्णु की 24 अवतारों के रूप में की गई है। महाभारत के अनुसार पर्व महाभारत और शांतिपुर स्कंद पुराण, जैन प्रभास पुराण, जैन लंकावतार आदि अनेक ग्रंथों में अरिष्ट नेमि का उल्लेख है। आप सब जैन धर्म के सिद्धांत को तो जानते ही हैं कि वो अहिंसा, कर्म, सत्य, अनेकतावाद, आचार विचार, इन सब बातों में जैन धर्म आत्मशुद्धि पर बल दिया करता था। आत्मशुद्धि प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में देह नमन, कष्ट संहिता को मुख्य माना गया है। निर्ग्रंथ निष्प्राही होने का कारण तपस्वी महावीर नग्न अवस्था में विचरण किया करते थे। यह ब्रह्म तप्त भी अंतरंग शुद्धि के लिए ही किया जाता था। प्राचीन जैन सूत्रों में कहा गया है कि भले ही कोई नग्न अवस्था में रहे या 1 महीने उपवास करे, किंतु यदि उसके मन में माया है तो उसे सिद्धि मिलने वाली नहीं है। जैन आचार विचार के पालन करने को सूरों का मार्ग कहा गया है। जैसे लोहे को चने चबाना, बालू का घास भक्षण करना, समुद्र को भुजाओं से पार करना, तलवार की धार पर चलना दुस्साहस है, वैसे ही निर्ग्रंथ प्रवचन के आचरण को भी दुस्साहस कहा गया है। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म में भी जाति भेद को स्वीकार नहीं किया गया है। प्राचीन जैन ग्रंथ में कहा गया कि सच्चा ब्राह्मण वही है जिसने राग, द्वेष और भय पर विजय प्राप्त की है और जो अपने इंद्रियों पर निग्रह रखता है। जैन धर्म में अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कल्पना की गई है, किसी जाति विशेष में उत्पन्न होने से नहीं। महावीर ने अनेक मलेच्छ, चोर, डाकू, मछुए, वेश्या आदि चंडाल पुत्रों को जैन धर्म का दीक्षित किया था। इस प्रकार अनेक कथावक जैन धर्म में पाए जाते हैं। जैन धर्म के सभी तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में हुए थे। इसमें मालूम होता है कि पूर्व काल में जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म था, लेकिन आजकल अधिकांश वैश्य लोग भी इसके अनुयायी हैं। वैसे दक्षिण भारत में सेतवाल आदि कितने ही जैन खेतीबाड़ी का धंधा करते हैं। पंचमों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के धंधे करने वाले लोग पाए जाते हैं, जिनमें सेठ, कोल्हापुर के अनुयायियों को छोड़कर किसी मठ अनुयायी चतुर्थ नहीं कहे जाते हैं। चतुर्थ लोग साधारणतया खेती और जमींदारी करते हैं। सतारा और बीजापुर जिले में कितने ही जैन धर्म के अनुयायी हैं। जुलाहे हैं, छिपी है, दर्जी है, सुनार है, केसरी आदि पेश करते हैं। जैन धर्म के ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन भी मिलता है। जैन धर्म के मानने वाले आजकल तो बहुत हीरे जवाहरात, सोने चांदी की व्यापारी है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली, इन सब चीज़ों में, राजस्थान, यहाँ पर बहुत सारे जैन के अनुयायी है और बहुत सारे कारोबार कई तरह के लोग आज के समय में कर रहे हैं। जैन ग्रंथों के 7 जो तत्व है उसमें जीव है। जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा द्रव्य जो चैतन्य स्वरूप है। अजीव जड़ या की अचेत द्रव्य को अजीव कहा जाता है। आश्रय पूर्वदल कर्मों का आश्रय करना। बंध आत्मा को कर्म बांधना। संवर कर्म बंधना को रोकना। निर्जला कर्मों को क्षय करना। मोक्ष जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म श्रावक मुनि दोनों ही 5 व्रत बताए गए हैं।
अहिंसा, किसी भी जीव को मन, वचन, काय और पीड़ा नहीं पहुंचाना, किसी जीव के प्राणों को घात नहीं करना, सत्य, हित, मित्र, प्रिय वचन बोलना, मधुर वाणी से सबों से बात करना, अस्ते, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना, जब तक कोई आदमी कोई वस्तु देता नहीं है उसे नहीं लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य, मन, वचन, काय और मैथुन कर्म का त्याग करना चाहिए, अप्रिग्रह पदार्थों के प्रति ममत्व, परिणाम, बुद्धिपूर्वक त्याग। मुनि इन व्रतों का सूक्ष्म रूप से पालन करते हैं, वहीं श्रमक स्थूल रूप से करते हैं। जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव में दो मुख्य पदार्थ है, आस्वाद, बंध, स्वर, निर्जला, मोक्ष, पुण्य, पाप, अजीव द्रव्य के भेद है। 6 द्रव्य भी है इसमें। इन सब बातों पर भी विस्तृत रूप से आप लोगों से बात करेंगे, बहुत लंबा यह व्याख्यान चला जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ कहते हैं कि जैन धर्म हमें बहुत कुछ दिया। आज जैन धर्म के लोग बहुत हैं पूरे विश्व में, और जैन धर्म सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। धर्म को आत्मसात जरूर कीजिए, लेकिन अपने आप को सत्य और अहिंसा के रूप में चलिए। महावीर ने हमें बहुत कुछ दिया और हमें उसे अनुसरण करने की जरूरत है, अपने आप में आत्मसात करने की जरूरत है, उनके बताए मार्गों पर चलने की जरूरत है। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।